हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे हैं क्लास 2 के मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चंस, जिसमें आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 4 मनी पर। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कराएंगे इस तरह से बच्चे को, जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ, तो ऑब्वियसली आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, काउंट एंड चूज द करेक्ट अमाउंट। तो यहाँ पर आपको करेक्ट अमाउंट बताना है, आपको सारे नंबर्स को ऐड करना है जो इसमें नोट में लिखे हुए हैं। तो ये 20 रुपीज का नोट है, ये 10 का है, ये 5 का है और ये 5 का है। देन ये 2 रुपी का कॉइन है और ये 1 रुपी का कॉइन है। सो 20, 10, 5, 5, 2, 1। So 5 plus 5 is 10, 10 plus 2 is 12, 12 plus 1 is 13. So 3 here, 1 here, 2 plus 1 is 3, plus 1 is 4. So 43 is my answer, that is B. Dash is 100 पैसे more than 21. तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे ये ₹21 लिखा है और ये यहाँ पे बात कर रहा है पैसे की। तो अगर आपको कन्वर्जन नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, 1 रुपी में 100 पैसा होता है। 1 रुपी में 100 पैसा होता है। तो इसने कहा है कि 100 पैसा मोर देन है, मतलब 1 रुपया ज्यादा है 21 से, तो दैट मीन्स 22। तो 22 कितना ज्यादा है? 1 रुपया ज्यादा ही तो है। तो वही चीज उसने यहाँ पे पैसे की फॉर्म में पूछी है, ना कि रुपी की फॉर्म में। चूज द बिगेस्ट डिनोमिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। डिनोमिनेशन क्या होता है भाई? आपका नोट कौन सा सबसे बड़ा नोट है ना? सबसे बड़ा नोट मतलब जिसका अमाउंट ज्यादा होता है, तो वो होता है 2000 रुपी का। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स आर नॉट सर्कुलेशन एनीमोर। सर्कुलेशन एनीमोर मतलब आज के टाइम में हम इसको यूज नहीं करते हैं। 5 रुपी कॉइन हम यूज करते हैं, 1 रुपी भी यूज करते हैं। 5 पैसे के कॉइन जो हैं आपने नहीं देखे होंगे, आज के जनरेशन ने नहीं देखे होंगे। ठीक है? तो 5 पैसा कॉइन जो है वो सर्कुलेशन में नहीं है। 10 रुपी कॉइन भी आज के टाइम में है, 5 पैसा कॉइन नहीं है। तो यही आपका आंसर है। हाउ मैनी 5 रुपी कॉइन्स यू नीड टू मेक ₹35? कितने आपको 5 रुपी कॉइन्स चाहिए कि आपका 35 रुपीज बन जाए? तो 5 की मल्टीप्लाई मैं कैसे नंबर से करूं कि वो 35 आ जाए? तो चेक करते हैं 5 के टेबल में कब आता है 35। तो 5 7 जा 35 होता है। तो 7 रुपी जो 7 कॉइन्स होंगे वो क्या करेंगे? 35 बना देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल कंप्लीट द गिवन नंबर बॉन्ड? अब ये जो नंबर बॉन्ड गिवन होता है इसको हमेशा याद रखना। जब यहाँ पे 10 गिवन है और ये 2 एरोज गिवन है, तो दैट मीन्स इन दोनों के एडिशन से आपका ये आंसर आएगा। तो अब आप ये देख लो, 4 में मैं क्या ऐड करूं कि 10 आ जाए? तो 4 में मैं अगर 6 ऐड करूंगी तो 10 आ जाएगा। इजी है ना? इन दोनों के एडिशन से। एक मेथड और है, ये तो बहुत इजी था क्योंकि 10 दे रखा था, लेकिन अगर कोई बिग नंबर दिया हुआ हो तब आप कैसे करेंगे? ऐसे आपको अगर एक नंबर दे रखा है और दूसरा नंबर निकालना है, तब आप इस नंबर में से जो इनका सम करके आता है, इसमें से जो गिवन नंबर है उसको माइनस कर दो। 10 माइनस 4 6, तब भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल कंप्लीट द गिवन अमाउंट? यहाँ पर एक अमाउंट गिवन है, अब आपको इसको रुपी और पैसे की फॉर्म में बताना है। देखो, जब भी कोई अमाउंट डेसिमल से पहले, ये पॉइंट का मतलब होता है डेसिमल। जब भी कोई अमाउंट डेसिमल से पहले लिख, जो भी नंबर लिखा होता है वो होता है हमारा रुपी। वो होता है हमारा रुपी। और जो भी हमारा नंबर डेसिमल के बाद लिखा होता है वो हमारा होता है पैसा। ठीक है ना? तो 9 रुपीज 75 पैसा, ये कितना है? 9 रुपीज 75 पैसा। ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है, पवन स्पेंट ₹24 ऑन अ म्यूजिक CD and ₹39 on a movie DVD. How much did he spend all together? All together का मतलब मैंने आपको बता रखा है, प्लस होता है। तो हम 24 और 39 को ऐड करेंगे। सो 9 plus 4 is 13, 3 here, 1 here, 2 plus 1 is 3 and 3 plus 3 is 6. So 63 is my answer. ठीक है ना? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी ज्योति हैज इट्स शोन बिलो, हाउ मच मोर मनी डज शी नीड इफ शी वांट्स टू बाय द डॉल? अब देखो यहाँ पर ना,
जो उसके पास पैसे हैं वो दे रखे हैं कि ये 10 रुपीज है, ये 5 रुपीज है, और ये फिर से 10 रुपीज है, और ये 5 रुपीज है। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो मेरे पास आ जाते हैं 30 रुपीज, राइट। लेकिन डॉल जो है वो 50 रुपीज की है, तो मुझे और कितने पैसे चाहिए, ज्योति को और कितने पैसे चाहिए। अगर मैं 50 में से 30 को माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कितने पैसे और चाहिए। तो 20 रुपीज और चाहिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड है, नेक्स्ट है, सॉरी, स्टडी द पैटर्न गिवन बिलो। एक पैटर्न आपको दिया हुआ है, 1 then 2 then 4। अब इस पैटर्न में आपको ए और बी भी निकालना है, मतलब द अमाउंट ऑफ मनी रिप्रेजेंटेड बाय बी इज। अब बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, मनी, तो वो हम कैसे निकालेंगे। सो अगर यहाँ पे देखो, ₹1 then 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, एंड देन 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगी तो 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 16 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो क्या करना है, आपको पहले पैटर्न को चेक करना है एंड उसके बाद आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बाय 2 से ही आपका आंसर आएगा, और ये जो बी होगा वो आपका 16 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ऑप्शन में एक भी 16 गिवन नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन आपको रॉन्ग गिवन है। अगर ये 19 की जगह 16 हो जाता तो ये आपका करेक्ट आंसर होता। क्योंकि अगर आप इस पैटर्न को बहुत ध्यान से देखो तो हर बार मल्टीप्लीकेशन बाय 2 हो रहा है। तो 1 2 जा 2, देन 2 2 जा 4, देन 4 2 जा 8, देन 8 2 जा 16। पैटर्न को समझने की जरूरत है, ना कि रटने की। Daisy wanted to buy a pencil box. Its price was ₹34. She paid the cashier with 4 10 rupee notes. 4 10 rupee नोट्स का मतलब हो गया उसने 40 रुपीज दिए, और उसके जो पेंसिल बॉक्स था वो था 34 का। अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास आएगा 6 रुपीज। कितने पैसे बचे उसके पास, 6 रुपीज बचे। A cup cost ₹128. A cup cost ₹43 more than the cup. अब एक और कप है जो गिवन कप से 43 रुपीज ज्यादा है, तो अगर हम देखें तो 8 9 10 11 4 5 6 7, तो 171 का वो दूसरा कप है। टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द आइटम, तो 171 में अगर मैं 128 ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 299। समझ में आया मैंने कैसे किया। नेक्स्ट है, द टोटल कॉस्ट ऑफ अ बैग एंड अ बॉटल इज ₹112। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, 112 है, ठीक है। इफ द बैग कॉस्ट ₹73, अगर बैग की कॉस्ट 73 है, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बॉटल। तो मैं क्या करूंगी, 73 को इसमें से माइनस कर दूंगी, तो ये 10 रह जाएगा। ये 12 माइनस 3 कितना हो गया, 9, और 10 माइनस 7 आ जाएगा 3। सो 39 रुपीज की क्या होगी, वो आपकी बॉटल होगी। What is the cost of, how much less does the bottle cost than the bag। अब बैग से कितना कम है, अब बैग की कॉस्ट 73 थी और ये 39 है, तो कितना कम है, 13 - 9, 13 - 9 4 हो जाता है, और 6 - 3 3, सो 34, तो बी इज द करेक्ट आंसर। काउंट एंड चूज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी 12 34 22, ऐड कर दो, 4 5 6 7 8 3 4 5 6, तो 68 टोटल अमाउंट ऑफ मनी हो गया। A school bag cost ₹179 and a water bottle cost ₹78. How much less does the water bottle cost than the school bag? तो 179 में से 78 माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कि 101 इतना कम है। देखो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा, आप अपने बच्चे को अच्छे से समझा पाओगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।